अकबर के मुगल सरकारी दरबार में एक उनके सबसे विश्वास पात्र सलाहकार और मित्र थे, बुद्धिमान और दानी बीरबल। बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता, तेज विवेक और न्यायपूर्ण फैसले देने के लिए प्रसिद्ध किया गया था। सम्राट अकबर उनकी सलाह को सभी सलाहकारों की सलाह से अधिक मूल्य देते थे और अक्सर शासन और न्याय संबंधी मुद्दों पर उनसे सलाह लेते थे। एक दिन दरबार में दो धनी व्यापारियों रामदास और गोविंद के बीच गंभीर विवाद खड़ा हो गया। दोनों व्यक्तियों ने एक मूल्यवान रत्न के मालिक होने का दावा किया, जो राज्य के बाहरी इलाके में उन्हें मिला था। रत्न दिखने में बहुत ही आकर्षक और उत्तम था और इसका मूल्य बहुत अधिक था और कोई भी व्यापारी पीछे हटने को तैयार नहीं था। स्थिति जल्दी ही तीव्र वाद विवाद में बदल गई। प्रत्येक व्यापारी ने रत्न पर अपना सही स्वामित्व साबित करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश किए। सम्राट अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में जागरूक थे, इसलिए उन्होंने सही निर्णय के लिए उनकी ओर रुख किया। बीरबल ने ध्यान से दोनों व्यापारियों की बातें सुनी, प्रस्तुत किए गए सबूतों की गहन जांच की। दरबार खामोश हो गया, उत्सुकता से भरा हुआ बीरबल के फैसले को देखने के लिए बेताब था। चिंताजनक क्षण के बाद बीरबल बोले, महाराज, ये वाकई एक उलझने वाला मामला है। दोनों व्यापारियों के दावे सच्चे लग रहे हैं और प्रस्तुत किए गए सबूत भी प्रभावशाली हैं। सम्राट अकबर ने सिर हिलाया, मामले की जटिलता को स्वीकार किया। बीरबल जारी रखा, मेरी राय में यह तो बिल्कुल उचित है कि वो व्यक्ति ही रत्न को प्राप्त करने के पात्र है जो इसके प्रति अपना प्यार साबित कर सकता है। दरबार बीरबल के जवाब से चकित हो गया और अकबर की रुचि बढ़ी और उन्होंने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? हम कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति इस रत्न को वास्तविक रूप से प्यार करता है? एक शांत मुस्कान के साथ बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हम एक परीक्षण आयोजित करेंगे जिससे हम यह तय कर सकेंगे कि कौन व्यक्ति वास्तव में इस रत्न से प्रेम करता है। कल मैं इस रत्न को एक बक्से में रखूंगा और रामदास और गोविंद को उस बक्से को पूरे दिन भर पकड़े रखने के लिए कहूंगा। जिस व्यक्ति ने इसे अधिक प्रेम से भर दिया वह ही इसे रखने का हकदार होगा। बादशाह अकबर बीरबल की चतुर योजना से चकित हो गए और परीक्षण के लिए सहमत हो गए। खबर राज्य भर में फैल गई और नियुक्तित दिन पर परीक्षा देखने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। बीरबल एक सुंदर सुविधाजनक बक्सा लाए और उसमें चमकदार रत्न रख दिया। फिर उन्होंने रामदास और गोविंद को दरबार में बुलाया और हर एक को एक एक करके बक्से को पकड़ने के लिए सौंप दिया, उन्हें यह समझाते हुए कि तुम्हें यह बक्सा पूरे दिन भर पकड़े रखना है और इसे छोड़ने की इजाजत नहीं है। जो इसे सबसे ज्यादा प्रेम से रखेगा उसे यह रत्न मिलेगा। अब जाओ, शुभकामनाएं। रामदास और गोविंद रत्न के प्रति अपने प्यार को साबित करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बक्से को कसकर पकड़ लिया और परीक्षण खत्म होने तक इसे न छोड़ने की कसम खाई। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, सूरज आसमान में ऊंचा उठने लगा और व्यापारियों को घंटों तक बक्सा पकड़कर रखने की परेशानी सहनी पड़ी। जैसे ही दिन खत्म होने लगा, बीरबल ने फिर से दरबार की ओर मुड़ते हुए कहा, अब यह निर्धारित करने का समय आ गया है कि कौन वास्तव में रत्न से प्यार करता है और इसे रखने का हकदार है। बीरबल रामदास की ओर मुड़े और पूछा, बताओ रामदास, तुम बक्सा पकड़कर क्या सोच रहे थे? रामदास ने गर्व से उत्तर दिया, मैं रत्न के मूल्य के बारे में सोच रहा था और यह कि यह मुझे कैसे बहुत धन और समृद्धि दिलाएगा। बीरबल ने सिर हिलाया और फिर गोविंद की ओर मुड़कर वही सवाल पूछा, और आपके बारे में क्या गोविंद? बक्सा पकड़ते समय आपके क्या विचार थे? गोविंद ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं रत्न की सुंदरता के बारे में सोच रहा था और यह कि यह मेरी प्यारी पत्नी को कितना खुशी देगा। वह हमेशा ऐसे कीमती रत्नों की प्रशंसा करती है। बीरबल बादशाह अकबर की ओर देखते हुए बुलंद आवाज के साथ कहते हैं, महाराज, यह स्पष्ट है कि गोविंद ही वह है जो इस रत्न से सच्चा प्यार करता है। उसने अपनी पत्नी को खुशी देने के विचार से बक्सा पकड़ रखा था, जबकि रामदास धन के विचारों में ही व्यस्त था। ऐसे व्यक्ति को ही रत्न का हकदार माना जाना चाहिए, जो दूसरों के खुशियों में खुश होने का भाव रखता है। बीरबल के शानदार तर्क से दरबारी चकित रह गए और बादशाह अकबर प्रशंसा में मुस्कुराए। वह बीरबल के फैसले से सहमत हुए और गोविंद को कीमती रत्न का असली मालिक घोषित किया। खुशी से गोविंद ने रत्न को अपने हाथ में लिया और धन्यवाद दिया। निराश होने पर भी रामदास ने बीरबल के फैसले को शालीनता से स्वीकार किया और बादशाह के सामने झुक गया। बाद में उसे बीरबल की परीक्षा में समझदारी का एहसास हुआ और उसने यह सराहना किया कि सच्चा प्यार और निस्वार्थता
किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। गोविंद के जीत पर रामदास ने उसे बधाई दी और अपने अस्तित्व को भली भांति स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद से बीरबल के बुद्धिमान निर्णय की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे मुगल दरबार में सबसे बुद्धिमान सलाहकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा मजबूत हो गई। जटिल मुद्दों को सुलझाने और चतुर परीक्षणों और पहेलियों के माध्यम से सच्चाई को उजागर करने की उनकी क्षमता ने उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्मान और प्रशंसा दिलाई। उनकी योजना और समझदारी से सभी ने उन्हें सम्राट का सबसे बुद्धिमान सलाहकार मान लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और निस्वार्थता भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान होते हैं। रत्न की यह कहानी हमें विवादों को सुलझाने में बुद्धिमान निर्णय, निष्पक्षता और करुणा का महत्व भी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि अकेले धन की खोज से कभी भी स्थायी खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन सच्चा प्यार, दया और सहानुभूति हमारे जीवन में सच्ची खुशी और पूर्णता ला सकते हैं।